दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हमने दिल्ली के फेमस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में एक वीडियो बना के डाला था, जिसमें हमने कुछ क्लिपिंग्स दिखाए थे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स के, कि किस तरीके से वो बोलते हैं, क्या उनके पास डिग्रियां हैं, जिसमें उन्होंने खुद अपनी डिग्रियां बताई थी कि उनके पास कौन सी डिग्रियां हैं। और उन डिग्रियों से, उन बातचीत से बड़ा स्पष्ट हो गया था कि उन प्रोफेसर्स के पास और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पास वो डिग्रियां नहीं हैं जो उन पोस्ट पे उनको नियुक्त करने के लिए लाजमी होनी जरूरी है। और हमने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का लेटर भी दिखाया था आरटीआई की रिप्लाई में, जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने बताया था कि कौन सी पीएचडी की डिग्री अमान्य है, कौन सी मास्टर्स की डिग्री अमान्य है। ये बात है अक्टूबर के पहले सप्ताह की। और उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को एक पत्र लिखा, उसमें यह सारी बात बड़े विस्तार से लिख दी गई। और 9 अक्टूबर को यह पत्र मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को ईमेल द्वारा भी भेजा गया और स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजा गया। उसके कुछ दिन बाद हमने कुछ और वीडियोस बनाए, जिसमें बात का और आगे विस्तार से चर्चा की गई कि क्यों इस मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों देश भर की निगाहें दिल्ली के फेमस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पर होती है। अगर यहाँ अनियमितताएं होंगी तो देश भर में बाकी आर्किटेक्चर कॉलेज में क्या होगा, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट विजय गर्ग जी का एक इंटरव्यू लिया। लंबी देर तक हमारी उनसे बातचीत हुई। वो वीडियो हमारा यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसमें हमने उनसे भी यह सवाल पूछा था कि क्या कोई आर्किटेक्चर कॉलेज किसी प्रकार से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा बनाए गए मिनिमम स्टैंडर्ड्स की अवहेलना कर सकता है। विजय गर्ग जी का कहना यह था कि कोई भी इस तरीके का स्वायत्त संस्थान अपने नियम कायदे बना सकता है, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो पूरी तरीके से नियमों का अवहेलना कर दे। आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आर्किटेक्चर के ही फैकल्टी होनी जरूरी है। यह बात विजय गर्ग जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताई। अब इस बात को तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतने वाले हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा, अशोक जी आपने बड़े जोर से मुहिम छेड़ी थी दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, तो क्या हुआ? दोस्तों, इस सवाल मेरे से नहीं पूछा जाना चाहिए क्या हुआ। आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पत्र भेजिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आरटीआई भेजिए, उनसे पूछिए, आरटीआई में एप्लीकेशन लगाइए, उनसे पूछिए कि दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के में अनियमितताओं के बारे में जो अशोक गोयल का एक पत्र आया था, उस पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने क्या कार्रवाई करी, क्या कोई उसके ऊपर कमेटी बैठी, क्या उसके ऊपर कोई विचार किया गया, कोई जांच कमेटी आपने बिठाई, और पूरी फाइल की आप कॉपी उनसे आरटीआई के तहत 10 रुपए की एप्लीकेशन फी देके मांग सकते हैं। दोस्तों, आईएए के देश भर में ढेर सारे चैप्टर्स हैं। आईएए का नॉर्दर्न चैप्टर है, आईएए का हरियाणा चैप्टर है, आईएए का पंजाब चैप्टर है, आईएए का चंडीगढ़ चैप्टर है, और पता नहीं कितने सारे आईएए के चैप्टर है। और आईएए का केंद्रीयकृत कार्यालय भी है मुंबई के अंदर। तो आईएए के बहुत सारे लोग आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं और एसपीए में भी पढ़ाते हैं। तो आईएए की उन सीनियर आर्किटेक्ट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पत्र लिखें, आरटीआई लगाएं और उनसे सवाल पूछें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में आरटीआई लगाएं और उनसे सवाल पूछें कि ये जो अशोक गोयल ने अपने वीडियो के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का लेटर दिखाया है, जिसमें बताया गया कि कौन सी डिग्रियां फर्जी हैं, कौन सी डिग्रियां अनरिकॉग्नाइज हैं, तो उस बारे में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है, और क्यों इस तरीके के प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर को नियुक्त किया गया, जब देश भर में असली डिग्री वाले, असली एमआरच की डिग्री वाले, असली आर्किटेक्चर की पीएचडी डिग्री वाले ढेर सारे लोग बैठे हैं। दोस्तों, सवाल अशोक गोयल से मत पूछिए, सवाल पूछिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, सवाल पूछिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और सवाल पूछिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से। मित्रों, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, संस्थाओं में संस्थाएं कायम रहती हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर लंबे समय से काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर लंबे समय से काम कर रही है। 6 नवंबर को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स एक्ट के 50 साल का एक समारोह भी आयोजित करने जा रही है। तो इस तरह के समारोह आयोजित करने का कोई लाभ नहीं है अगर हम आर्किटेक्चर की अस्तित्व ना बचा पाए, अगर हम आर्किटेक्चर कॉलेज में ईमानदारी से फैकल्टी की नियुक्त ना कर पाए। आपको भी इस पर विचार करने की जरूरत है, आईए के विभिन्न चैप्टर्स को इस पर विचार करने की जरूरत है। और जो सीनियर आर्किटेक्ट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चुप ना रहें। कल को आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम की बात करते हैं, कल को आप एग्जिट एग्जाम की बात करते हैं, आप विदेशी सिस्टम की बात करते हैं, आप रीबा की बात करते हैं, आप यूआईए की बात करते हैं। क्या वहां पर कहीं ऐसा होता है?
कहीं ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की डिग्री को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने लिख के दे दिया कि ये डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है और वो लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें एक सीनियर आर्किटेक्ट अशोक गोयल वहां पर कंप्लेंट भेजता है, उस कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं देते, उस कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट में नहीं भेजते कि हमें कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, और आप सारे लोग चुप बैठे हैं। आपने एक भल्ला कमेटी बनाई थी, भल्ला कमेटी जांच कर रही थी, भल्ला कमेटी ये फैसला कर रही थी क्यों एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, क्यों आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस की जो क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं है। अरे जब वहां पर फैकल्टी बढ़िया नहीं है, फैकल्टी क्वालिफाइड नहीं है, प्रेस्टीजियस आर्किटेक्चर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में अगर फैकल्टी इस प्रकार की है जिसकी क्वालिफिकेशन संदिग्ध है, तो आप जितने मर्जी एग्जिट एग्जाम लेते रहिए, जितने मर्जी लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम लेते रहिए, देश में सुधार नहीं आएगा। दोस्तों, इस पर आप विचार कीजिए और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि शांत मत बैठिए, चुप मत बैठिए, आप लोगों को इसमें सक्रिय योगदान अपना देना होगा। ये फ्यूचर आर्किटेक्ट्स का सवाल है, फ्यूचर जनरेशन का सवाल है और देश का और समाज का सवाल है। शुभकामनाएं, नमस्कार।